हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी आ गई फिर से आपके लिए आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास लेके। तो बच्चों अभी मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ? अभी मैं पढ़ाने जाने वाली हूँ। आज स्टार्ट करने वाली हूँ क्या? आज मैं स्टार्ट करूंगी हाइड्रोकार्बन। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे जीओसी, जो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों के समझ बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो आज से हाइड्रोकार्बन। अभी स्टार्टिंग में पढ़ूंगी क्या? उसका इंट्रोडक्शन, सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन, ठीक, इसका उसका फॉर्मूला, ठीक। तो ये लगभग ये सब हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। किसी चीज को जब हम लोग पढ़ाने बैठते हैं तो उसका बेस से देखते हैं, तब ना उससे आप जुड़ पाते हैं, कनेक्टिविटी हो पाती है। इसीलिए पहले उसका बेस प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हूँ, समझ लीजिए। तो पहले उसका बेस पढ़ाऊंगी, उसके बाद उसका प्रिपरेशन मेथड में पढ़ाऊंगी, जो आप लोग का मेन है, प्रिपरेशन मेथड, ठीक। तो इसलिए जल्द से जल्द जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करें। हाइड्रोकार्बन, नाम से ही है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन प्लस कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। आगे बात समझ में। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एटम क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मोलेकुलर एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास 1 ही होता है। एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 12 होता है। आगे बात समझ में। अब सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मिलता है कैसे पाया जाता है, कहाँ से मिलता है? तो मेन सोर्सेज है जो कौन कौन से हैं ये हाइड्रोकार्बन के? हाइड्रोकार्बन आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। नेचुरल गैस मतलब ये नहीं पेट का गैस, नेचुरल गैस नहीं, मतलब नेचुरल गैस मतलब जैसे मीथेन, मीथेन गैस है ना, जो नेचर से मिलता है हमें वो। आगे बात समझ में। तो ये हाइड्रोकार्बन के क्या है? फॉसिल जो होते हैं ना, वो जो गैस होते हैं वही हुए नेचुरल गैस। आगे बात समझ में। तो ये क्या है? सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब चलते हैं किस पे? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो चलिए क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3 टाइप में। पहला क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। कौन कौन सा है? देखिए ये रहा हाइड्रोकार्बन, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड तीसरा क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एग्जांपल अगर ले, मोटा मोटी एग्जांपल अगर ले, तो ये क्या हो जाएगा? अल्केन, अल्केन्स हो गए, ठीक है। जिसमें हम देख सकते हैं क्या क्या? CH4, C2H6, C3H8, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? बोलने से लगता है एकदम, इसका हिंदी मीनिंग होता है संतृप्त, जो पूरी तरह से तृप्त है। तो इसके लिए क्या कहते हैं? उसको सैचुरेटेड बोला जाता है, ठीक है। जिसमें क्या आता है? एग्जांपल में अल्केन्स आ गया, ठीक।
अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे क्या हो गया, एग्जांपल में अगर ले तो हो जाएगा क्या, अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन। सेचुरेटेड वैसे हाइड्रोकार्बन के को बोला जाता है जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। क्या रहता है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसेचुरेटेड किसे बोला जाता है, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन टू कार्बन यानी कार्बन और कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये दो बॉन्ड होती है, ठीक है, और चौथा वाला बॉन्ड होता ही नहीं है, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, अल्काइंस हो गया। एग्जांपल में ले सकते हैं जैसे इथीन, जैसे इथीन ले लिए, ये CH2, ठीक, या इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन ले लिए। एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वैसे कार्बन जो रिंग में रहते हैं, ठीक, कैसे रहते हैं, रिंग में रहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसका, बेंजीन। इनके बीच कम से कम क्या होगा, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए, बेंजीन। ये सबसे अच्छा है इसका एग्जांपल। तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब बारी बारी से हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, फिर अनसैचुरेटेड, उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने अभी बताया, दे हैव कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। इनमें क्या होता है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2। इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है। एंड एग्जांपल हो गया किसका, ये इसका एग्जांपल क्या हो गया, अल्केन। अब ये जो होते हैं ये भी टू टाइप के होते हैं, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने टाइप के होते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है ओपेन चेन एंड दूसरा रिंग या क्लोज चेन बोल सकते हैं। दे आर टू टाइप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देयर आर two types of saturated हाइड्रोकार्बन। पहला क्या है, ओपेन चेन, ओपेन चेन, इसको डायरेक्ट बोले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डायरेक्ट ओपेन चेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ओपेन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपेन चेन हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका होता है CnH2n प्लस 2। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे हो गया मीथेन CH4, इथेन, ऐसे कर सकते हैं H3C CH3, ये क्या हो गया इथेन, ऐसे प्रोपेन,
क्या जाएगा C3H8 प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन। फॉर्मूला पे बैठा Cn यानी कार्बन की संख्या कितनी है n मान लें इसका नंबर, यहाँ 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी इसके डबल +2 यानी 3 2 जा 6 +2 8 आ गया, हो गया फुल। ये कौन हो गया ओपेन चेन हाइड्रोकार्बन। अब ओपेन चेन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा क्या है क्लोज या रिंग, क्लोज चेन या इसको बोलते हैं रिंग। ठीक, इसमें ऐसे हाइड्रोका इसका जनरल फार्मूला फिर अलग हो गया। इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, यहां से मैं हटा देती हूँ, समझ में आ गया होगा। इसका जनरल फार्मूला हो जाता है होगा CnH2n। बताओ कैसे, एग्जांपल देख लो। जैसे ये हो गया क्या कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन तीनों सिंगल बॉन्ड से लगा, इसके पास 2 ठो, इसके पास 2 ठो, इसके पास 2 3 4, सबका चारों वैलेंसी कंप्लीट है। लेकिन क्या 1 2 3 है तो इसका 2 2 4 2 6 ये जनरल फार्मूला क्या हो गया CnH2n। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या, इसके आगे में लगता है साइक्लो क्योंकि साइकिल में रहता है साइक्लो, ये क्या है प्रोपेन। ऐसे ही बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे होता जाएगा, लेकिन इसका जनरल फार्मूला वही है। आगे बात समझ में, ये क्या हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, they have carbon to carbon multiple bond। बॉन्ड जैसे क्या डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल। आगे बात समझ में, ये भी कितने तरह के होते हैं, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ओपन चेन है रिंग या क्लोज चेन। पहला ओपन चेन, ओपन चेन ठीक, इसका फॉर्मूला ये 2 हो गया, इसका एग्जांपल में 2 ले लेते हैं। जैसे क्या हो गया 2 एग्जांपल, इसका क्या हो जाता है अल्कीन, क्या होगा अल्कीन। इसका फॉर्मूला क्या होगा जनरल फॉर्मूला CnH2n। एन दूसरा क्या है अल्काइन, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। इसका एग्जांपल देखें, क्या एग्जांपल में लिख लेते हैं, देखिए यहाँ C2H4 क्या होगा ये इथीन, C3H6 प्रोपीन। आगे बात समझ में, इसका एग्जांपल ले, एग्जांपल हो गया इथाइन। जैसे यहाँ 1 2 3 CH3, ये क्या हो गया 1 2 3 कार्बन की संख्या 3 है तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन। ऐसे ही चलेगा। आगे बात समझिए, अब इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया, एक ओपन एक क्लोज्ड। ओपन का तो ये सारा एग्जांपल हो गया, चलिए देखते हैं। There are 2 type of saturated
हाइड्रोकार्बन। पहला क्या हुआ? ओपेन चेन। ओपेन चेन में अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, क्या? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये H यहाँ पे लग जाता है, ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है ना, तो यहाँ H2 लगाएंगे। ठीक, ये क्या हो गया? इथीन। ठीक, अब यहाँ लगा दे जैसे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ H ये दे दिए, मतलब H है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? और यहाँ पे ये डाल दिए, मान लीजिए, तो ये क्या हो गया? प्रोपाइन। ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लग गया। ठीक, और दूसरा क्या होता है? क्लोज्ड चेन। क्या होता है? क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखना पूरा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या लगेगा? साइक्लो लगेगा। क्या लगेगा? साइक्लो। जैसे देखिए, यहाँ लगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? कार्बन की संख्या यहाँ 5 5 है, 3 हो जाएगा साइक्लो पेंटीन। डबल बॉन्ड है। ठीक, अब मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ये क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटाइन। समझ में आ गया बच्चों? अब आते किसमें? एरोमेटिक पे। चलो, दे कंटेन at least one hexagonal ring. One hexagonal ring with alternating double bond. क्या होता है? With alternating double bond. इसमें कम से कम एक हेक्सागोनल रिंग रहेगा। वो कैसा? अल्टरनेट जगह पे क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। जैसे एग्जांपल बेंजीन। बेंजीन के डेरिवेटिव्स यहाँ लगा दिया। अगर ये लकीर लग गया मतलब इसके साथ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या हो गया? ये इसको बोलते हैं टोल्यूइन। ये एग्जाम्पल हो गया किसका? एरोमेटिक। ऐसे ही जैसे नेप्थलीन होता है, टोल्यूइन होता है, उसके साथ ब्रांच जुटा गया तो मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ऐसे ये सारा एरोमेटिक रिंग में आ जाते हैं। आगे बात समझ में? अब इसके आगे अब आएगा क्या? पर्सनली, जैसे अल्केन। अल्केन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज ज़्यादा करने लगूंगी तो अभी पूरा अल्कीन स्टार्ट करूंगी, तो पहले अल्कीन का पूरा जनरल फार्मूला, उसका नेम क्या है, उसके बाद उसका प्रिपरेशन मेथड, उसका स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल सब पढ़ाना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट उसमें भी 30 मिनट्स लग ही जाएगा, तो बहुत लंबा बन जाएगा वीडियो। ठीक है, तो मैं फिर नेक्स्ट डे वही वीडियो बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आई होप आप लोग के समझ में अच्छे से आ गया होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।